एआई विथ एआई स्टडी विथ सौरभ में आप सभी लोग का स्वागत है। क्योंकि ये आज क्लास लेनी ही है, इसलिए इस क्लास को हमें वो व्यवस्था नहीं मिल पाई, लेकिन तब भी क्लास लेंगे आज। और इस क्लास को आज हम लोग पूरा ही करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइम बहुत लिमिट रहेगा, मात्र 10 मिनट। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश की जाएगी। और ये रोज़ आप सभी को 8 बजे शाम को मिलेगी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो लिखा गया है पहला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती है तो फिर बढ़ी हुई कीमत पर 20% छूट दी जाती है, तो वस्तु की शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना होता है, और समझने के लिए हमें यहाँ पर मान चलो 20% का पहले उसने लाभ लिया, फिर उसके बाद 20% छूट दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर 120 कितना, 120 रुपये मतलब 100 रुपये की वस्तु थी, तो उस पर 100 मतलब 20 रुपये का लाभ दिया, तो 120 रुपये हो गया। 120 रुपये का उन्होंने वस्तु का लाभ होने पर हुई। फिर उसने कहा है 20% छूट देंगे। चलो 20% हमने इस पर छूट लगा दी, तो क्या हो गया यहाँ पर 10 10 10 10 कैंसिल, 12 दूनी 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या पता चला, 24%। कितना पता चला, 24%। अब छूट दिया है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 120 में 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96। 96 हुआ तो मतलब कितना का हानि हुआ, 4% का। तो 4% की इस क्वेश्चन में उसको क्या हुआ, हानि हुआ। ध्यान से देखिए, समझ में आना चाहिए। और इस क्वेश्चन को पीडीएफ में आंसर दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। 4% की हानि हुई है। देखिए, माना कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 है, 20% वृद्धि होने पर 120 हुआ। 120 पर अगर हम निकालेंगे तो उसका 24 आएगा। 120 में 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। मतलब 4% की उसे हानि हुई है। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लगा है, अब से ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। 10-15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लाभ हानि से क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से पढ़िएगा, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, इसने कहा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तु 15 वस्तु के बराबर है। कितने बराबर है, 12 वस्तु 15 वस्तु के बराबर है इसने के कहने पर। तो यही अंतर कितना है, 3 का। कितने में से, 15 में से, गुणे 100। 3 के 3 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1/5 गुणे 100, यानी आ गया टोटल 20% हमारा उत्तर। 20% हमारा उत्तर आया है। ये अगर हमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा का मान क्या है, सबसे ज़्यादा का मान क्या है, लेकिन पूछा है। अब यहाँ पर याद रखे रहना, सबसे ज़्यादा हमने निकाला है, लेकिन सबसे कम वाले पर अगर निकालना हुआ तो हमें जो इस वास्तविक प्रश्न का उत्तर होगा, सबसे कम प्रश्न यानी हमें 3 रुपये मिला है, लेकिन कितनी वस्तु में से, कितना वस्तु छोटा वाला है, 12/100। 3 के 3 3 चौक 12 गुणे 100। सबको पता है 1/4 का मतलब होता है 25%। ये इसका वास्तविक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। कहा है कि क्वेश्चन क्या है कि कोई प्रश्न
कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगी। यदि कोई राशि 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो ब्याज तो 3 गुना कब हो जाएगी, यही हमें निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि कोई भी राशि दुगुना हो जाती है, यानी उसका मान 5 है और वो दुगुना हो जाती है, यानी एक 5 है लेकिन वो क्या हो जाती है, दुगुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो दुगुना हुई राशि क्या होगी भैया, 5 है, अगर दुगुना हो जाएगी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन के देखते हैं और फिर बताते हैं कि अगला क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन से कहा कि एक काम को 12 दिन में किया जाता है। एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर उस काम को करें तो कितना दिन में करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, 12 दिन में ए कर सकता है और 24 दिन में बी कर सकता है। इन दोनों को सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। तो 24 ही आएगा भैया। ए 2 काम और ठीक, बी 1 काम, यानी अब यहाँ से बी का जो वास्तविक मान आया है, बी और ए मिलकर कितने काम करेंगे, 1 और 2 कितने हो गए, 3 काम। कितने काम करेंगे, 3 काम। कितने काम करेंगे, 3 काम। कितने दिन में, 24 दिन में। तो 24 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 24 से 3 में भाग कर देंगे, 8 तारीख 24। तो दोनों 8 दिन में मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। दोनों उस काम को 8 दिन में मिलकर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस कार्य शक्ति वाले आए तो सबसे पहले ए का जो दिया गया कार्य है उसको लिखिए, बी का दिया गया कार्य है उसको लिखिए, फिर एफिशिएंसी निकालिए। इन दोनों का एलसीएम 24 आएगा। 24 एक्के 24, यहाँ ए है यहाँ बी है तो निकालेंगे 1 और यहाँ पर 12 दूनी 24। दोनों मिलकर काम कितने दिन कर रहे हैं, 3। टोटल काम कितना हुआ, 24। 24 से जब भाग दोगे 3 में तो कटेगा तो कितना आएगा, 8 दिन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करने में समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखिए। एक आज ऐसी क्लासेस चलेंगी, मैनेज करना है, कल से प्रॉपर वो सही से चलेगी क्लासेस। 12 और 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12, 18 और 15 का। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें सोचने वाली बातें हैं। क्या ये 3 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। सब में 3 कॉमन है, यानी 3 रखिए। क्या 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ 4 लिखिए। 3 छक 18 होता है, 6 लिखिए। 3 पच्चे 15 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होगी। 6 पच्चे 30, 30 चौका 120, 120 तियाँ तो 360। तो इस आंसर का जो एलसीएम होगा 360 हो। नहीं निकालना समझ में आया तो फिर से एक बार देखिएगा, फिर से एक बार देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए देखिए, इन दोनों को एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना है कि कौन सा इन वस्तुओं में कॉमन है। 3 के पहाड़े में सब आते हैं, 3 कॉमन रखा गया। ये 3 चौक 12 होता है, 3 छक 18 होता है, 3 पच्चे 15 होता है। तो इन सबको गुणा कर दिया गया छोटा करने के लिए। 6 पच्चे 30, 30 चौका 120, 120 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो इसका 360 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग डी समझते हैं और इसके हिसाब से 180 एलसीएम आया है। 180 एलसीएम आया है।
कितना आया है 180 एलसीएम आया है। थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, देखते हैं फिर से हम लोग का सवाल को। 180 आया। देखिए दो, सब में 3 कॉमन है, 4, 5 और 6, यही चीज़ें हमारे पास हैं। सब में 3 कॉमन है और ये है, तो भैया 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, एक और आ जाएगा। तो क्या होगा इसके लिए? एक तो सही से सब सॉल्व नहीं हो पा रहा ना, समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जब 12, 15 और 18, ध्यान से समझिएगा। 12, 15 और 18, 12, 15 और 18, 12, 15 और 18, ये चीज़ें तीनों दी हुई हैं। इसको समझने के लिए हमें है, इन सब में दोनों में क्या आएगा 3 गुणे 4, इसमें क्या आएगा 3 गुणे 5, तो 5 रखो, इसमें क्या आएगा 6 रखो। फिर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, तो 360 ही आएंगे उत्तर में उसको। और फिर सबके पहाड़े में 180 आता है, तो भैया उसका आंसर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। हम लोग अपने तरीके से निकलते हैं, 12, 18 और 15, एलसीएम निकालोगे तो 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 पचे 15, फिर 3 निकालोगे, 3 दूनी 6, 5 और 4, फिर मतलब 4 ही रख दो। कितना आया, कट गया, और 2 आया है और 5 आया है, यानी यहाँ 2 रखते, 2 दूनी ये भी कट जाता, 2 रखते तो 4 आ जाता, ठीक। और लास्ट में 5 का गुणा, तो 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 बच्चे 180, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन इसका ट्रिक भी होता है, कंफ्यूज कर रहा है, ट्रिक से भी लगाने की कोशिश सही होगी, लेकिन कल इसका ट्रिक और बढ़िया से समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, इसमें कहा निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए हमको पता ही है कि सब में हम अगर भाग करते हैं तो दशमलव में चीज़ें आ जाएंगी। यहीं देखते हैं, जैसे 2/3 है, 2/3 है मतलब 3/4 है, 5/6 है और 7/8 है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? इसके लिए 2/3 को निकालोगे तो भाग करके निकालोगे तो आएगा, दशमलव बढ़ाओगे, फिर आएगा यहाँ पर 3 छक 18, 3 छक 18 66 आएगा, मतलब पहले का 66 पॉइंट आएगा। दूसरे का कितना आएगा, दूसरे का लगभग कितना आएगा, इसी को देखते हैं। दूसरा जो है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, और जब बन नहीं पाता है तो क्लासेस समझ में भी नहीं आती हैं। तो ऐसे क्लास को आज यहीं स्थगित करते हैं, कल इसी के क्वेश्चन के आगे करेंगे। और जितने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस देख लो धीरे धीरे से, स्क्रीनशॉट रख लो, पहला 6ठा, फिर 7वां का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 8वां का ले लो और 9वां का ले लो और 10वां का ले लो। इन सभी को स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें का। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऑफलाइन में भी पढ़ा कर इस पर बोर्ड PDF के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।